गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएस कैंप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के जनवरी के पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि सी विजिल जो है ना, यह भारत का द्विवार्षिक अभ्यास है और यह जो अभ्यास जो है तटीय क्षेत्रों और समुद्री क्षेत्रों के मतलब कमजोरी और आकलन के बारे में इसमें किया गया है। ये द्विवार्षिक है, आपको याद रखना है। ये कैसा है? द्विवार्षिक है, 2 वर्ष में एक बार होता है और इसका शुरुआत जो है ना 2019 में हुआ था। इसमें जो है ना तटवर्तीय जो क्षेत्र जो राज्य जो है 9 राज्य तटवर्तीय हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश इसमें भाग लिए थे। 9 4 13 राज्य जो है ना इसमें भाग लिए थे। ये भारत का है, याद रखिएगा। आसियान हम लोग देख लेते हैं कि आसियान का जो है ना इस बार सम्मेलन जो है कंबोडिया के नाम पेन में हुआ था। ये 40वां और 41वां सम्मेलन, यानी कि साल में 2 बार इस सम्मेलन होता है, इसलिए 40वां जो है ना कंबोडिया के नाम पे में, दूसरा 41वां भी है ना यही होगा। आपको याद रखना है। भारत के तरफ से एस जयशंकर जो विदेश मंत्री है और जगदीप धनखड़ जो है ना ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। ये दोनों ने भागीदार लिए थे। स्थापना जो है ना इसका आसियान का 1967 में हुआ था। आसियान का स्थापना दोस्तों 1967 में हुआ और इसका प्रथम सम्मेलन जो है 1976 में, याद रखिएगा। और आसियान में जो है ना 10 राष्ट्रों का ये संगठन है, आपको याद रखना है। यहीं पर जो है ना पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जहां पे आसियान का शिखर सम्मेलन होता है ना वहीं पे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी संपन्न होता है। तो इसकी शुरुआत जो है ना 2005 में हुई थी, आपको याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट कि डोनी पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा जो है ना यह अरुणाचल प्रदेश में बना है। कहां पे बना है? डोनी पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में बना है। अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी एक जगह है वहीं पे बना है। अब जो है ना ये डोनी पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा को मिलाकर पूर्वोत्तर में जो है ना 16 हवाई अड्डा हो गया है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिल्ली के प्रगति मैदान में संपन्न हुआ है इस बार। इसका थीम जो है ना वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल, याद रखना है। वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल इसका थीम था। इसमें फोकस राज्य का दर्जा केरल को मिला है, जिसको गोल्ड मिला है, स्वर्ण पदक मिला है केरल को। और साझीदार जो राज्य जो है ना बिहार हो गया, झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, साझीदार राज्य का तो इसको बिहार को जो है ना रजत पदक मिला है। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार दरोगा के लिए। ये जो इसका जो आयोजन जो है 14 दिन चला था, इसमें 12 देश ने पार्टिसिपेट किया था, आपको याद रखना है। और विदेशी देशों में गोल्ड मेडल जो है अफगानिस्तान को मिला है, आपको याद रखना है। एक अगला पॉइंट है गंगा विलास क्रूज जो है ना देश में निर्मित है। यह जो है देश में निर्मित विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज है। आपको याद रखना है कि देश में निर्मित विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज का नाम क्या है? तो गंगा विलास क्रूज है। यह जो है ना वाराणसी यानी यूपी से डिब्रूगढ़ यानी असम 52 दिन मतलब 52वां दिन जो है ना लगभग ये पहुंचेगा कहां? असम के डिब्रूगढ़ में। यह 8वां दिन जो है ना पटना में पहुंचेगा और 20वां दिन कोलकाता में पहुंचेगा। यह बांग्लादेश होते हुए असम की तरफ जाएगा।
यह लगभग जो है ना 3700 किलोमीटर का यात्रा संपन्न करेगा। इसमें जो है ना 80 यात्री यात्रा पर निकले हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। हम लोग अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। C-295 विमान जो है ना इसे बड़ौदा में 2026 से 31 के बीच में बनाया जाएगा। यह जो है ना इसे बनाएगा जो है टाटा सन्स, टाटा कंपनी जो है इसे जो है बनाने के लिए आगे आया है। ये जो है ना C-295 विमान जो है ना ये मूलतः स्पेन में ही बनता है, लेकिन ये प्रथम बार जो है ना स्पेन से बाहर बनेगा। कहां बनेगा? बड़ौदा में। आपको याद रखना है कौन बनाएगा? टाटा। कब? 26 से 31 के बीच में। एयर इंडिया को भी अधिग्रहण कौन कर लिया है? तो टाटा सन्स। एयर इंडिया में विस्तारा एयरलाइंस का विलय जो है ना मार्च 2024 तक हो जाएगा। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि विस्तारा एयरलाइंस का विलय जो है ना एयर इंडिया में कब तक हो जाएगा? तो मार्च 2024 तक। ये पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। इफ्को साहित्य पुरस्कार 2022, ये जो है ना इफ्को साहित्य पुरस्कार 2022, इसकी शुरुआत जो है ना दोस्तों 2011 में हुआ था। याद रखिएगा आप। इस बार जो है ना श्री जयनंदन को दिया गया है। आपको याद रखना है श्री जयनंदन को दिया गया है। ये बिहार के वासी हैं, इसलिए ये पॉइंट आपको काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इफ्को जो है किस में मिलता है? तो साहित्य में दिया जाता है। शुरुआत कब हुआ? 2011 में। और इस बार किसे मिला है? श्री जयनंदन को। एमी पुरस्कार 2022, ये जो है ना अमेरिका का है पुरस्कार। ये टीवी में जो भी एक्टर अच्छा काम करते हैं, चाहे अभिनेत्री चाहे अभिनेता काम करता है, उसे दिया जाता है। इस बार दिया गया अभिनेता डुगरे स्कॉट को। किसे? डुगरे स्कॉट। और अभिनेत्री है लोउ डेलागे। ये न्यूयॉर्क में इसका वितरण किया गया है एमी पुरस्कार का। आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग कि लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार जो है ना ये बकुल ढोलकिया को दिया गया है। यह किसे दिया गया है? बकुल ढोलकिया को दिया गया है। यह 23वां पुरस्कार है। याद रखिएगा आप। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022, इस बार जो है ना 2022 में शरद कमल अंचल को दिया गया है। ये टेबल टेनिस खेलते हैं। कौन सा खेल? टेबल टेनिस खेलते हैं। ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पूर्व नाम जो है ना राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था दोस्तों। आपको याद रखिएगा। इसमें जो है ना खिलाड़ी को 25 लाख रुपए मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अर्जुन पुरस्कार 2022, इस बार जो है ना 25 खिलाड़ियों को दिया गया है। इसमें जो है ना पैसे की रकम 15 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि गांधी मंडेला पुरस्कार जो है ना इस बार दलाई लामा को दिया गया। किसे दिया गया है? दलाई लामा को दिया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। 2023 महिला बॉक्सिंग की मेजबानी भारत को मिला है। ये भारत को तीसरा बार मिला है। ये कहां होगा? 2023 महिला बॉक्सिंग दिल्ली में होगा। भारत के कहां? दिल्ली में होगा दोस्तों। आपको याद रखना है। एक आया था निकोल तूफान और यान तूफान, ये अमेरिका में आया था। अमेरिका के फ्लोरिडा के पूर्वी तट पर, अमेरिका के फ्लोरिडा के पूर्वी तट पर यान और निकोल तूफान आया था। काशी तमिल संगम समारोह ये वाराणसी में संपन्न हुआ है। ये कहां हुआ है संपन्न? वाराणसी में संपन्न हुआ है। आपको याद रखना है। देश का 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व बना है। ये रानीपुर टाइगर रिजर्व कहां है? तो यूपी में है। तो 53वां टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड गौरव सम्मान जो है ना इस बार
5 आदमी को मिला है। अजीत डोभाल, यह भी जीवित हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। प्रसून जोशी फिल्म के डायरेक्टरी करते हैं। और बिपिन रावत हमारे देश के प्रथम CDS थे जो एक्सपायर कर गए हैं, मर गए हैं। और वीरेन डंगवाल और गिरीश चंद्र तिवारी, ये आपको 5 नाम याद रखना है। उत्तराखंड गौरव सम्मान, यानी कि अजीत डोभाल, प्रसून जोशी और बिपिन रावत, ये कम से कम 3 नाम आपको याद ही रखना होगा। एक नेक्स्ट पॉइंट है कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार जो है ना 2021 में अजीत अंजुम को दिया गया और 2022 में आरफा खानम शेरवानी को दिया गया। आपको ये पॉइंट याद रखना है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।